है ऐसा भाई अनुराग प्रेमी लालसोट का बेटा जो हास्य और शेर शायरियों के लिए जाना जाता है। मैं उसे काव्य पाठ के लिए आमंत्रित करना चाहूंगा, वो आए और आज अपने घर में काव्य पाठ करें। देखिए, अनुराग प्रेमी आपके लालसोट का है और बहुत आगे तक ये भाई गया है। हमें भी बहुत ही गौरव का जो अनुभव होता है वो हुआ है। 4 पंक्तियां मैं इसके सम्मान में पढ़ता हूं कि हो गया है धूप से अनुबंध छांव का, हम बैठकर कहां निकालते कांटा अपने पांव का, जितने भी कवि विराजित है सबने ही रस बरसाया है, अब उसको भी सुन लो जो बेटा है आपके गांव का। वाह, जो क्या बात है, बहुत सुंदर, स्वागत बहुत है सुंदर। अनुराग प्रेमी। ना पण थोड़ो लिहाज कर ले, घर में बैठे हो। लिहाज करता तो फिर मार पापा ने कौन करे, मार पापा लिहाज कर तो फिर मैं कौन होता। क्या बात है, बहुत सुंदर। नहीं भाई साहब देखो, बात तो ऐसा लागे जाना तो कोई कसी बात कर दी पण ऐसी कोई बात कौन। अच्छा, बात याच है कि बात का है भी कौन। अच्छा नहीं थोड़ा सा करना पड़ा जैसे। अच्छा, मैं जो बोल रहा हूँ समझ में तो आ रहा है ना पीछे तक। नहीं 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 मैं यही गाँव में कोई होनोलुल्लू से थोड़ी आया हूँ। अच्छा, और मैं तो कई बार कमलेश लोटन जी मेरे साथ रहते हैं कई बार प्रोग्रामों में, तो जोरवाल साहब भी। तो मैं तो देखो टेंशन बिल्कुल भी मत लेना, मैं आइटम बिल्कुल ही मैं आइटम लालसोट का ही हूँ। अच्छा, हाँ स्वागत। कृष्ण भाई ने इन्होंने खड़ा कर दिया। अब देखो मैं तो पहली बार आप लोगों के बीच काव्य पाठ करने की कोशिश कर रहा हूँ, तो मेरे पैरों में क्या दूजड़ी माच रही। माचने दे, काव्य पाठ चलने दे। थारे पैरन में माच रही है, माँ के तो पूरा शरीर में माच रही है। गुरुजी ताराचंद जी बैठे हैं, पीछे गुरुजी बैठे हैं। मैं तो नाम और भूल गया, जो देवड़ी में पढ़ाते हैं। बड़ा आदमी हो गया तो उनकी स्कूल में मैंने इंटर्नशिप दी थी वहाँ। हाँ बीएड में। मैं नहीं ज्यादा देर तक प्राण नहीं पीऊंगा, डॉक्टर साहब भी बैठे हैं। अच्छा, पीता तो है। तो मैंने क्या है वहाँ इंटर्नशिप दी, तो मैं एक दिन ऑफिस के बाहर बैठा था ऐसे ही, तो गया ही था नया नया सरकारी स्कूल, पहली बार देखी थी। अच्छा, तो मैंने बच्चों को बुलाया, मैंने कहा बेटा इधर आ। तो वो मेरे पास आया, फिर मैंने उससे पूछी, मैंने कि ऐसे करिए ऑफिस में जो तस्वीर लगी है महाराणा प्रताप साहब की तस्वीर थी, मैंने ये जो तस्वीर लगी है किसकी है। अब उस छोरे ने उस तस्वीर को बहुत देर तक देखा। अच्छा, फिर बोला गुरुजी तेजाजी महाराज की। क्या बात है। मैंने सोचा यार छोटा बच्चा है, हो सकता है इसके सिलेबस की चीज नहीं हो। हाँ हाँ, फिर मैंने दूसरे को बुलाया, उससे जो बड़ा था थोड़ा सा। मैंने कहा बेटा तू आ। अब वो अकेला नहीं आया, उसके साथ एक और आ गया। अच्छा, मैंने कहा बेटा तू बता ये तस्वीर किसकी है। अब उसने बड़े ध्यान से तस्वीर को देखा। बोले गुरुजी घोड़ी पे भी बैठे हो, हाथ में भालो भी चे, हाँ, और मूछा के बड़ दे रही हो। अच्छा, गुरु छ तो तेजाजी महाराज की। अच्छा, अरे मैंने कि बावड़े तेजाजी महाराज की नहीं है। नहीं गुरुजी तेजाजी महाराज की है। फिर एक बोले कि भालना माला सांप ही कौन चढ़ रही हो। अच्छा, नहीं महाराणा प्रताप की। जो भाई बोले नहीं नहीं सांप को तो हमारा दादा ने काली मार दी। अच्छा, क्या बात है। तो ऐसे स्कूल के बच्चे मैं पढ़ा रहा क्लास में सर। तो अच्छा। मैंने छोटे छोटे बच्चे थे, मैंने एक से पूछ लिया, मैंने बेटा इधर आ। फिर वो आया, हाँ गुरुजी तेरा क्या नाम है। बोले गुरुजी रामलाल। मैं पीछे क्या लगाता है। बोले गुरुजी खोपरा को तेल। क्या बात है, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर अनुराग, बहुत सुंदर। बच्चे इंटेलिजेंट हो। मैंने एक बच्चों क्लास में खड़ा कर दिया, मैंने बेटा खड़ा हो। वो खड़ा हो गया। फिर बोले हाँ गुरुजी पूछो। मैंने कि ये बता आसमान में जो पत्थर फेंकते हैं वो नीचे ही क्यों आता है। बोले गुरुजी नीचे आओगे ऊपर का हमारे बाप बेटे जो पकड़ोगे। क्या बात है, क्या बात है। बच्चे क्या उल्टे जवाब देते हैं। मैंने एक से पूछ लिया, मैंने कि बेटे ये बता वो तो आपको देख के समझ रहे हैं, मुर्गी लाल के सूट अंडे के में से बेटे। बच्चा कैसे निकलता है। मैंने कि मुर्गी के अंडे में से बच्चा कैसे निकलता है। तो छोरा बोला गुरुजी निकलता कैसे ये बाद में, पहले आप ये बताओ घुसा कैसे। आहा, और देखो मेरे को एक बात बीच में याद आ गई कोरोना की। मेरे दादाजी अब रहे नहीं, उनकी स्मृतियों को मैं नमन करता हूँ। उनका प्यार और आशीर्वाद मुझ पर बहुत रहा, और यही प्रतिफल मुझे मिला है कि मैं ऐसी छोटी सी जगह से निकलकर मुंबई तक गया। और आप लोगों का प्यार, आप स्वागत। तो वो कोरोना की बात ही आ गई दादाजी को। क्या लॉकडाउन लग गया साहब। गुरुजी लॉकडाउन लग गया था सर। अब लॉकडाउन में क्या हुआ कि आदमी बाहर नहीं आ सकता घर से।
और पुलिस वाले लठ लेके तैयार, सैनिटाइज लगा के डंडे के। ओम अब एक प्रकाश बार जी थे। जोरवाल साहब, मेरे दादाजी बाहर बैठे खाट डार के आंगने में, गुवाड़ी जिसे अपन कहते हैं। अब पुलिस वाला, ए बाबा तूने लॉकडाउन तोड़ा है, थाने चल। दादाजी भी टेंशन में बोले, यार चलना तो पड़ेगा, तोड़ा तो है। बोले हाँ चलो, चलना तो पड़ेगा ही, पर ये खाट तो अंदर रखे हूं। मेरे दादाजी बोले, पुलिस वाला हाँ इसको अंदर रखा फटाफट। अब मेरे दादाजी खाट रखने अंदर गए, अंदर से लगा ली कुंदी। अब पुलिस वाला करे, ए बाबा बाहर निकल, थाने चलना है, थाने बाहर निकल। तो मेरे दादाजी बोले बाहर कैसे आऊं साहब, बाहर तो लॉकडाउन लग रहा है। क्या बात है, इंटेलिजेंट थे। और दादाजी की इंटेलिजेंस पोते में नजर आ रही है। तो देखो कुर्सियों की लड़ाई कितनी जबरदस्त है। बिल्कुल साहब, अकेला नीचे से लेकर ऊपर तक अकेला चलती है। दो कुर्सियां लेके जा रहा है, और किसी को एक ही नहीं मिल रही। हाँ, क्या बात है। तो देखो अभी क्या है, देश में बड़े कई बार ऐसे माहौल बन जाते हैं। अभी एक देश दूसरे देशों पे आक्रमण कर रहे हैं, एक देश दूसरे देश पे कर रहा है, और हो कुछ भी नहीं रहा, मिल किसी को कुछ भी नहीं रहा, केवल आदमी मर रहा है। तब मैंने मेरी बहुत पुरानी पंक्तियां जो बड़ी वायरल भी मैं सुनाता हूँ, वो पंक्तियां ऐसे थी कि आदमी की शक्ति से अब डर रहा है आदमी। वाह। आदमी की शक्ति से अब डर रहा है आदमी, आदमी ही लूटता है लुट रहा है आदमी। क्या बात है। आदमी ही लूटता है लुट रहा है आदमी, आदमी की शक्ति से अब डर रहा है आदमी, आदमी ही मारता है मर रहा है आदमी, समझ में कुछ आता नहीं क्या कर रहा है। क्या बात है, क्या बात है, बहुत सुंदर, बेहतरीन, लाजवाब। गुरुजी ने मेरे को माला पहराई, मेरे को ऐसी फीलिंग आ रही जैसे वरमाला गले में डल रही हो। क्या बात है। देखो कुंवारों की यही समस्या है, मैं तो ऐसी फीलिंग ले लेता हूँ। नहीं, आजकल है जो कानून में मान्यता भी मिल गई। सुना भाई, से कृष्ण कुमार सुना भाई, याद सुना। दिला दिया। एक बार हम एमपी का भी सम्मेलन, एमपी में थे, तो उसमें क्या सीएम साहब वगैरह सब बैठे थे सामने। अच्छा। कृष्ण भाई भी था। तो मैं जब खड़ा हुआ तो मेरी कविताओं पे ताली नहीं बजा रहे थे कोई। अच्छा। तो मैंने सीएम साहब से कहा, सर आप ताली नहीं बजा रहे हो मेरी कविता पे, अच्छा, क्या चक्कर है। हाँ। तो सीएम साहब बोले, देख अनुराग भाई हम ताली, मैंने उनसे कहा सर मेरी कविता समझ में नहीं आ रही, या कोई मैं आदमी समझ में नहीं आ रहा, क्या चक्कर है। तो सीएम साहब बोले, देख अनुराग भाई हम इन हाथ की रेखाओं की वजह से तो सीएम बने। अच्छा। और मान ले ताली बजाते वक्त कोई सी घिस गई तो क्या बात है। तो बोले हम रिस्क लेना नहीं चाहते। अच्छा। तो कृष्ण भाई ने कविता याद दिलाई, वो देसी अपनी भाषा की कविता थी। स्वागत है। दादाजी की मैं बात स्वागत कर रहा है, था। स्वागत। साहब सुनाओ। लोटन जी आप भी सुने। सुनाओ। तो वो क्या हुआ, मेरे बड़े वाले भाई साहब की हमको शादी करनी थी। अच्छा। तो छोरी वोरी देख रहे थे, तो मैंने एक दिन दादा से कहा, दादा वो पापा ने कही है दोसा की तरफ एक छोरी देखने चलना है। अच्छा। तो मेरे दादाजी बोले हाँ ठीक है, मैं सुबह तैयार हो जाना, मैं जल्दी अपन 9-10 बजे से निकलेंगे यहाँ से। अच्छा। तो अगले दिन सुबह जब मैं उठा तो मैंने देखा मेरे दादाजी 6 बजे तैयार। अच्छा। मैंने कहा दादा भाया के लिए देखनी है तेरे लिए देखनी है? क्या बात है। तो अब वो क्या है, चले गए साहब उधर। अब गए, अब वो क्या हुआ वहां पे सिस्टम उल्टा हो गया। सिस्टम ये हो गया साहब कि वो छोरी तो चाय लाई नहीं, अब ब्यान चाय ले आई। अच्छा। अब वो हम बैठे साहब, अब वो ब्यान चाय लिया, हमने चाय ले ली। अच्छा। तो मैंने मेरे दादाजी पूछी, फिर मैंने कहा दादा कैसी लगी। बोले यार अनुराग ब्यान तो मटा की जोरदार थी। क्या बात है। अरे मैंने कहा दादा मिस्टेक हो गई, मैं ये पूछ रहा हूँ चाय कैसी लगी, चाय कैसी लगी। बोले वह तो मैंने हाल तक पी कौन। क्या बात है। दादा चाय पिए को गए, बयान दी गई। हमारे गांव में क्या है सर, पड़ोस में एक भाई साहब है हमारे, उनकी शादी हुई। अच्छा। और शादी क्या है, पढ़ी लिखी लड़की से भी, वो अनपढ़ आदमी है। वो खुशनसीब था, उस घरवाली की नौकरी लग गई गुरुजी। अच्छा। भाई साहब नौकरी लग गई। अब वो क्या है, पढ़ी लिखी थी, तो क्या है एग्जाम देने भी जाती थी। साहब आपका नाम एक तो गिरिराज, फिर आप पीछे कंचड़ा। मैं नहीं साहब, मैंने जब सुना ना गिरिराज कंचड़ा, मैंने जब पहली बार नाम सुना था। अच्छा। तो भाई साहब मैंने ये सोचा मैं मिलूंगा कैसे इनसे, कभी मिलना। अरे मैं तो नीचे ही नहीं उतरा इस चक्कर में, लेकिन पैर अकड़ गए लेकिन नीचे नहीं उतर रहा। लेकिन साहब मैं बहुत आभारी हूँ कि आप लाल सोट में ऐसी ऐसी शख्सियत हैं, जोरवाल साहब, लोटन जी,
गिरिराज जी, हमारे धीरज साहब, और सर ये ओम प्रकाश जी हिंगोटा से, इनका तो क्या कहना, मैं इनका बहुत बड़ा फैन हूँ, पुलिस विभाग में है और इन्होंने सारे पाखंडवादों को तोड़कर अपने पिताजी माताजी की इनकी याद में इन्होंने बहुत अच्छी अच्छी लाइब्रेरियां, शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में सारा पैसा खर्च किया। एक बार इनके लिए आप जोरदार ताली बजाएं। और मेरा लाल सोट भी बहुत अच्छी अच्छी हस्तियों से भरा है। मैं सौभाग्यशाली हूँ कि मैं लाल सोट का वासी हूँ, लाल सोट का बेटा हूँ। ये चौथी बार कह रहा हूँ। नहीं, अभी तक मैं एक दो बार और कहूंगा कि मैं लाल सोट का बेटा हूँ। कितनी भी बार कह ले बेटा, लेकिन ये लाल सोट के है ना, प्रॉपर्टी तो नाम मैं नहीं करेंगे बात तेरे। ये कह रहा था, वो नौकरी लग गई तो बोली, उसका घरवाला बोला, बोले मैं चलूं तेरे साथ ज्वाइनिंग के लिए। बोले नहीं नहीं जी, आप कहाँ जाएंगे, कहाँ कैसे रहेंगे दिल्ली में इतनी दूर। बोले आप ऐसे करना, मैं जाके ज्वाइन कर लेती हूँ, फिर मैं आपको बता दूंगी, फिर आप आ जाना। बोले अच्छा। ठीक है। अब वो गई बेचारी, दिल्ली पहुंची, जाके उसने ज्वाइन किया, कमरा वमरा देखा, अच्छा सा फ्लैट देखा, वो रहने लग गई। फिर उसने सोचा चलो मैं अपने पति जी को SMS कर देती हूँ, लिख देती हूँ कुछ, तो वो आ जाएंगे। अब शक्कर क्या पड़ा साहब, एक नंबर गलत लगा, मैसेज तो उनके पास तो पहुंचा नहीं, दूसरे के पास पहुंच गया। अच्छा। और कौन से आदमी के पास पहुंच गया? उस व्यक्ति के पास पहुंच गया जो कल परसों में ही अपनी बीवी की अच्छा। अंतिम विदाई करके आया था आहा। शमशान से, बेचारा। बेचारा। अब वो पत्नी ने उधर से मैसेज लिखा अपने हस्बैंड को, लेकिन उसके पास नहीं गया, उसके पास आ गया। अच्छा। और क्या लिखा, अगर बात समझ में आए तो ताली बजाना। उसने लिखा कि हे पति परमेश्वर, हे मेरे पति देव, मैं यहाँ पे सकुशल पहुंच गई हूँ। क्या बात है, पहुंच गई से कुशल। और मुझे यहाँ रहने को अच्छी सी जगह भी मिल गई है। जगह भी मिल गई, प्लॉट। और आप बिल्कुल भी चिंता मत करना, मैं जल्दी आपको यहाँ बुला लूंगी। क्या बात है। मैं एक अंतिम एक और सुना देता हूँ, जो मैंने शैलेश सर ने भी सुना उसको, और जब इंटरव्यू में सुना तो उन्होंने मेरी पीठ थपथपाई और आशीर्वाद दिया कि वाह अनुराग, क्या मौलिक लिखता है तू। तो वही एक चीज मैं आपको सुनाता हूँ, एक छोटा सा किस्सा। टीवी हम सभी देखते हैं, टीवी में साहब एक एड आता है फोक का। अच्छा। अब उसमें वो क्या करता है, आजकल जमाना ऐसा आ गया, तो वो क्या करता है, एक आदमी आएगा और ऐसे करेगा, फिर इधर भी करेगा। अब उसकी 3-4 लड़कियां आके चिपक जाती है। अच्छा। अब ये टीवी में मेरी मम्मी ने देख लिया। अच्छा। मम्मी ने देख लिया ये। अब हमारा छोटा वाला भाई, गुरुजी आप तो जानते ही, वो क्या थोड़ा फैशन में रहता है, ऐसे क्रीम व्रीम लगा लगू के, अच्छे से कपड़े पहन पान के वो लगा लगू के लिया है, वो खरीद के डिब्बी फोक की। अब उसने कमरे में लाके टेबल पे रख दी सर। अच्छा। अब मम्मी अगले दिन झाड़ू निकाल रही थी, तो मम्मी बोली ये लड़के क्या खाक पड़ेंगे, ये तो छोरियां चिपकाने की दवाई लिए। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। ये सब प्यार है, मोहब्बत। अरे वाह, थैंक यू सर, बहुत बढ़िया, थैंक यू सर। नहीं, अब अत्री पेरा दी मोको लाग रहा हमारी अंतिम विदाई हो रही हो। अत्री भी ना पेरानी चाहिए जी कृष्ण भाई। हाँ, जब तो सी फीलिंग आए जाने तो कोई वरमाला डाल दी और 23 दिन में पूरी जिंदगी खत्म, और बोले अब तू जा। स्वागत है भाई। तो देखो मैं एक मैं बात बताऊं, कोरोना लगा तो साहब बेरोजगारी इतनी हो गई थी, आदमी को उधारी ज्यादा करनी पड़ती थी। अच्छा। तो मैं एक दुकान पे गया, अब वो कोरोना की बात है, बात आपको समझ में आए। वो क्या, हमारे पड़ोस में गुड़ बेचता है, तेल बेचता है। हाँ। तो उनकी दुकानें चली नहीं, तो उन्होंने सोचा यार क्या करें, अब बढ़िया वाला दिमाग उन्होंने लगाया। अच्छा। बोले यार देख, मैं तेरे पास आके सामान मांगूंगा, फिर तू मेरे पास आके मांगना, तो लोगों को लगेगा यार इनके पास ग्राहक आते हैं। तो वो गुड़ वाला तेल वाले के पास गया और जाके बोला, बोले गुड़ वाले ने तेल वाले से कही, बोले तू मेरी दुकान पे आके सामान मांगना, मैं तेरे को फिर सामान दूंगा। उसने वो गया और जाके बोला, तेल वाला गया गुड़ वाले के पास, बात समझना, तेल वाला गुड़ वाले के पास, बोले भाई साहब 1 लीटर गुड़ दे दो। 1 लीटर गुड़ दे दो। तो वो गुड़ वाला बोला, रे बावली बूझ, गुड़ लीटर में नहीं होता, गुड़ किलो में होता है, तू वापस जा, वापस आके मांग। वो वापस गया, वापस आके बोला, बोले भाई साहब 1 किलो गुड़ दे दो बोतल में। क्या बात है। तो गुड़ वाले ने कह रहे यार तेरी खोपड़ी खराब है, तेरी बात समझ में नहीं आ रही, तू ऐसे कर, तू मेरी दुकान पे बैठ, मैं जाऊंगा, मैं तेरे से आके सामान मांगूंगा।
तो वो गुड़ वाला गया, गुड़ वाले ने आके उससे सामान मांगा, बोले भाई साहब 1 किलो गुड़ दे दो। तो तेली बैठा था, बोला बोतल लाए हो क्या? क्या बात है, वही आदत तेल वाली। तो ऐसी ऐसी बात हो जाती है। अब मैं अब कुछ पंक्तियां सुना दे। मैं एक कविता पढ़ देता हूँ। हाँ। पहले तो नारी शक्ति के लिए इन्होंने बहुत सारी बात करी, नारी शक्ति नारी शक्ति। हाँ। अब हम बेचारे पुरुष सहन शक्ति। हाँ। नहीं मैं देखता हूँ कई बार, मेरे पापा को भी देखता हूँ, बोलते नहीं बाप रे। नहीं यहाँ घर में ही देखो ना, बाहर के सही देखना। सही बात है, सही बात। टेंशन लेनी नहीं है बिल्कुल भी। अब मैं एक कविता पढ़ देता हूँ। अभी नारी शक्ति की बात हुई, हम अखबार पढ़ते हैं सर। अखबारों में देखो, हाथ से शुरू करूंगा फिर वो 4 पंक्तियां पढ़ूंगा। अखबार पढ़ो आप, और अखबारों में सर लोटन जी अखबार पढ़ो, और अखबार में मान लो इधर की खबर पढ़ रहे हो और इधर वाले पन्ने पे नजर चली जाए, और दोनों खबर साहब अपने एक साथ पढ़ दें, फिर देखो माहौल बनता है। जो खबर पढ़ रहा, उसमें एक साइड लिखी थी, क्या हो गया भाई साहब? अच्छा, तो उसमें एक साइड खबर छपी थी, बोले कैटरीना कैफ का जलवा। अच्छा, बोले कैटरीना कैफ का जलवा। अब इधर साइड में खबर छपी थी, बोले अब अंधे भी देख सकेंगे। क्या बात है, क्या बात है। ऐसे एक खबर और छपी थी। अच्छा, बोले सरकारी विद्यालय के सामने जमा गंदगी का ढेर। अब साइड में एक एड छपा था, बोले अब महकाए घर का कोना कोना। क्या बात है। और आप देखो उसमें एक नारा बड़ा फेमस है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ बेटी बचाओ, ये बेटान से गोबर थपवाओ। बेटी पढ़ाओ, ये बेटान कुआं पटकाओ। क्या बात। लेकिन ऐसी बात नहीं है दोस्तों। 4 पंक्ति में कहता हूँ, जो बड़ी वायरल भी, बहुत पुरानी पंक्तियां हैं। जब शुरुआती समय में मेरे दोस्त कहाँ गए? वो श्रीकांत सब यहीं बैठे हैं। श्रीकांत कहाँ है? श्रीकांत गया क्या? सब बैठे हैं यहीं। अरे मेरी धूल कुटा दी रे तुम लोगों ने। मैं तो तुम्हारे भरोसे ही खड़ा था। अच्छा, चलो विनोद भाई ये बैठा है, ये सभी सर इनके ये बैठा मेरा दोस्त एक तो नहीं, इनके टाइम से मैं जब लिखता था शुरुआत में, हाँ। तब की पंक्तियां हैं। स्वागत है। कि शक्कर से बनी हर चीज सीरा। सर सुनना ये पंक्ति, अगर आप साथ ले जाओगे तो बहुत कुछ आपको देगी। स्वागत है। शक्कर से बनी हर चीज सीरा नहीं होती। अच्छा, शक्कर से बनी हर चीज सीरा नहीं होती। अच्छा। खान से निकली हर चीज हीरा नहीं होती। वाह। और जहर खाकर मर जाती है तमाम नारियां, पर हर नारी मीरा नहीं होती। क्या बात है, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। वो तो कविता है। चलो एक भाई की फरमाइश से पीछे से कविता, मैं कविता कम ही पढ़ता हूँ पर पढ़ देता हूँ। देखो हम अभी राम का बड़ा माहौल चल रहा है। प्रत्येक व्यक्ति अगर ये सोच ले, पर मुझे देखो दुख, मैं भी आस्तिक आदमी हूँ, ऐसी बात नहीं है, लेकिन राम हिंसक नहीं हो सकते। हम जय श्री राम करते हैं, हाथों में तलवार लिए खड़े हैं, और हम हिंसा की बात करते हैं, फिर राम का भी नाम ले रहे हैं, तो हम गलत कर रहे हैं, कहीं ना कहीं हम गलत कर रहे हैं। राम से हमको, उनके जीवन से हमको सीखने की जरूरत है। तब हम भी राम हो सकते हैं, राम के जैसे तो नहीं, लेकिन थोड़ा बहुत तो हो सकते हैं। तब मैंने ये कविता लिखने की कोशिश की। स्वागत है आप लोगों के स्वागत है। आप लोगों का आशीर्वाद मिल जाएगा तो मेरा जीवन धन्य। जोरदार तालियां बजाइए एक बार। नहीं गुरुजी भी कौन बजा रहा? 16 हाथ दे मेला जी को क्या डर से? बोले मैं यार हाथ की रेखा को जो तुम मास्टर बने हो। स्वागत है भाई, कहीं बीच में। स्वागत है भाई। छोटी सी कविता मैं सुनाता हूँ। सुना दो। नहीं साहब, उन्होंने ताली बजाई फिर बाद में खूब। बोरे हाँ इसलिए हट गए हो। अरे सच बताऊं, साल ज्यादा कितने साल हो गए, काफी टाइम हो गया, तो उसके बाद साहब बुलाया भी नहीं उन्होंने। हो सकता है यार बुलाए तो भाई डर के बच के जाना पड़ेगा। तो वह कविता पढ़ रहा था कि क्या करना है महल देखो मैं गाता नहीं हूं, क्योंकि मेरे साथ समस्या है सर, जब मैं गाता हूं तो आदमी को ऐसा लगता है जैसे लता मंगेशकर गा रहा हो। तो मैं गाता नहीं हूं, मैं पढ़ता हूं। सुने, पढ़ भाई पढ़। कि बीच में भूल भी सकता हूं, काफी दिन हो गए कवि सम्मेलन किए हुए। ये कविता ऐसे है कि क्या करना है महल मकानों का, क्या करना है महल मकानों का, बस सादा में जीना सीखो। क्या करना है आज का जीवन, आदमी को देखो कितना आदमी दिन रात लाखों रुपए करके एक मकान बनाता है, जबकि उसमें इतना सुख नहीं है जितना सुख आदमी के जीवन में खुद को समझने में।
अच्छा। कि क्या करना है महल मकानों का, बस सादा में जीना सीखो। ये जोरवाड़ा जी के पास में जब गया तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि बोले यार मेरी इसी कुटिया में मेरा जीवन है, और इसी तरीके का जीवन हमारे लोटन साहब जी रहे। उनके पास भी छोटी सी कुटिया और बड़े खुश हैं, दोनों खुश मिजाज लोग हैं, और मैं बड़ा खुश होता हूँ जब इनको देखता हूँ। तो ये पंक्तियां हैं, क्या करना है महल मकानों का, बस सादा में जीना सीखो, जो मिलता है उसमें जी लो, मत ज्यादा में जीना सीखो। अरे जीने को तो जीते हैं दुनिया में कई लोग, मगर राम अगर तुम्हें बनना है तो मर्यादा में जीना सीखो। क्या बात है, बेहतरीन, लाजवाब। राम अगर बनना है तो मर्यादा में जीना सीखो। बहुत सुंदर। क्या करना है महल मकानों का, बस सादा में जीना। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। जी हमारे से फोटो खींच ले, फिर लुगाया गुजार दिखाओगे। बहुत सुंदर। क्या करना है महल मकानों का, बस सादा में जीना सीखो, जो मिलता है उसमें जी लो, मत ज्यादा में जीना सीखो। जीने को तो जीते हैं दुनिया में कई लोग, मगर राम अगर तुम्हें बनना है तो मर्यादा में जीना सीखो। इसका दो बंदे एक बंद पढ़ रहा हूँ। स्वागत है। कि 14 वर्ष वनवास के बदले वो राजा बन सकते थे। भगवान अच्छा। राम जब तक महलों में थे सिर्फ और सिर्फ राजा राम थे। जब वनवास को गए और वनवास से जब लौटे तो मर्यादा भगवान पुरुषोत्तम श्री राम बनकर लौटे। और राम चाहते तो राजा बन सकते थे, बहुत कुछ पा सकते थे, क्योंकि सब भाई में बड़े वही थे। तब ये पंक्ति कहता हूँ कि 14 वर्ष वनवास के बदले वो राजा बन सकते थे। 14 वर्ष वनवास के बदले वो राजा बन सकते थे। अपने पिता के आगे वो विद्रोह कर सकते थे। सब भाई में बड़े वही थे, ठुकरा आदेश भी सकते थे, पर उनकी आन मान मर्यादा ने उनको बांधे रखा था। मानव हो, मानव होकर मानवता में जीना सीखो। राम अगर तुम्हें बनना है तो मर्यादा में जीना। क्या बात है, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। और इस कविता का अंतिम बंद आप लोगों तक पहुंचेगा, नारी शक्ति बैठी है इन तक पहुंचेगी ये पंक्तियां। स्वागत है। और मैं फिर अपना स्थान ग्रहण करूंगा। 4 पंक्तियां ये है कि रावण ने हर ली सीता को। एक किरदार और है रामायण का जो हमको एक प्रेरणा देता है कि रावण ने हर ली सीता को, पर राम नाम गुण गाया था। उस परदेश में जाकर भी अपना धर्म निभाया था। क्या बात वो है। चाहती तो रावण की महारानी भी बन सकती। वाह। रावण के राज में कोई कमी नहीं थी, सोने की लंका थी। वो चाहती तो कि रावण ने हर ली सीता को, पर राम नाम गुण गाया था। उस प्रदेश में जाकर भी अपना धर्म निभाया था। वो चाहती तो रावण की महारानी भी बन सकती थी। भिजवा देती संदेश दूत से और राम त्याग कर सकती थी, पर उनकी आन मान मर्यादा ने उनको बांधे रखा था। मानव हो, मानव होकर मानवता में जीना सीखो। क्या बात है। सीता अगर तुम्हें बनना है तो मर्यादा में जीना। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बेहतरीन, लाजवाब। मुझे उम्मीद से बेहतर, क्योंकि ये मैंने एक छोटा सा कार्यक्रम एक करने की कोशिश की थी कि अगर ये सक्सेस होता है सर तो हम एक बड़ा इसको रूप देंगे। और मुझे इतनी खुशी है कि इतने लोग तो किसी कवि सम्मेलन में नहीं आते जितने आप लोग आ गए। और आपने बहुत अच्छा सुना। मेरी आपने लाज रख ली, लाल शोट की लाज रख ली। और लाल शोट तो बहुत अच्छा सुनता आया है। भाई जीतू मेरा दोस्त, ये सुनील, पिंटू और कहाँ गया वो निर्मल, इन सभी लोगों ने मेरा बहुत साथ दिया। और आप तमाम बोल लो भाई। नहीं बिल्कुल इजाजत, ये आपका ही मंच है, हमारा ही मंच है। स्वागत है। कि काश के खुदा बस इतना सा करे। मैं मेरे खुदा से, मेरे मालिक से एक अरदास करता हूँ। मैं इस्लाम से आता हूँ लेकिन मैं सभी धर्मों से प्यार करता हूँ। वाह, बहुत सुंदर। काश के खुदा बस इतना सा करे, काश के खुदा बस इतना सा करे, मैं करूं उसे राम राम वो मुझे सलाम करे। वाह, मैं करूं उसे राम राम वो मुझे सलाम करे। बहुत सुंदर। वाकई में ये एक ऐसा हसीन सपना है, अगर सफल हो जाए तो हिंदुस्तान जन्नत बन जाए। कल का किसी की पंक्तियां मैं सुनाता हूँ कि उससे पहले कुंवर बेचैन साहब की पंक्तियां आप सभी के लिए, जो आप लोगों ने आकर जो आशीर्वाद दिया है उसके लिए मैं आभारी हूँ। मेरे पास बिल्कुल भी शब्द नहीं है। स्वागत है। मैं ये वो पंक्तियां ऐसे है कि तू जरा भी साथ दे, स्वर्गीय बेचैन साहब जी उनकी बिल्कुल पंक्तियां कि तू जरा भी साथ दे तो और बात है, तू जरा भी साथ दे तो और बात है, पूरी धरा भी साथ दे तो और बात है। चलने को तो चलते हैं एक पैर से भी लोग, पर दूसरा भी साथ दे तो और बात। क्या बात है, बहुत सुंदर। बहुत बहुत आभार, धन्यवाद, थैंक यू।
कि तुम हमसे बेहतर हो सकते हो तो हम तुमसे बेहतर हो सकते हैं, कि तुम हमसे बेहतर हो सकते हो तो हम तुमसे बेहतर हो सकते हैं, लेकिन अगर हम और तुम मिल जाएं तो